Okay, hello and welcome class. Today we are going to discuss the valuation of bond. In last class we have discussed the discounting rate. So what is valuation of bond? So valuation of bond involves determining the fair value of bond in the market. So हमको करना क्या है? We need to determine the fair value of bond. That is what the valuation of bond is. And this fair value depends on the certain factors. Now what are those factors? The coupon rate of bond, the maturity date of bond, the credit rating of that agency or that institution who is issuing this bond, the risk free rate of return in the market, and the other economic condition of the market. So these many things are dependent on the valuation of bond. Now how we are estimating the bond value? So to estimate bond value numerically, quantitatively, we have two methods: present value approach and yield to maturity approach. So present value, and value. So present value हम कैसे निकालते हैं? We have certain cash flow. So write it C and then discount it back to current time period. So discount कैसे करते हैं? 1 upon R. R क्या है हमारा? R है हमारा यहाँ Discounted पर rate. Rate of return. discount. Discounted rate. हाँ, एक समझने के लिए. नाउ सी, अगर कोई एक कूपन है, एक बॉन्ड है और जिसकी वैल्यू अपने को दी हुई है, से फेस वैल्यू दी हुई है अपने को, फेस वैल्यू इज गिवन एज से 5000. कूपन रेट अपने को दिया हुआ है 5%. मान लीजिए कूपन रेट इज गिवन 5%. और अपने को पेमेंट कैसे मिल रहा है? मान लीजिए साल में 2 बार मिल रहा है, यहाँ सेमी एनुअल. तो इसको मैं लिख लेता हूँ, कूपन पेमेंट फ्रीक्वेंसी, ये है सेमी एनुअल. ठीक है. रिमेनिंग टाइम टू मैच्योरिटी या मैच्योरिटी टाइम हम कह सकते हैं, ये है मान लीजिए 3 ईयर. ठीक है. और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6%. ठीक है. सो टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, अब हमको क्या करना होगा? सारे फ्यूचर कैश फ्लो को करंट इसमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा. तो कैश फ्लो कैसे आएगा? हमको सेमी एनुअल आएगा. ठीक है. तो जल्दी से देख लेते पहले कैश फ्लो आएगा कितना, एग्जैक्ट अमाउंट छोटा कर देंगे तो अपने को आंसर भी जनरली, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा. 5 की जगह 1 कर देते हैं ना, फिर मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा हमारे लिए. 1000. देखिए पूरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अभी तुरंत क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके सामने, इसीलिए मान लेते हैं क्या हो जाएगा. 1000 रुपए का 5% अपने को मिलना है, लेकिन साल में कितनी बार मिलना है? 2 बार. तो यानी 1000 का 5% मिलेगा तो सही, लेकिन एक बार में नहीं मिलेगा. यानी 1000 का 5% 50 रुपए हो गया, तो वो एक बार में नहीं मिलेगा, 2 बार में मिलेगा. यानी कि जो हमारा कैश फ्लो है 25 एवरी 6 मंथ है. 25 एवरी 6 मंथ है ना. ठीक है. तो उसी तरह से हमारा जो अब यहाँ रेट ऑफ रिटर्न है, ये 6% क्या है? पर एनम. तो सेमी एनुअल कितना हो गया? सेमी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा हमारा? 6/2, दैट इज 3%. ठीक है. बस ये थोड़ा सा क्या, ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के यहाँ सेमी एनुअल क्यों कहा? एनुअल क्या है कि मैं आसान कर सकता था, सेमी एनुअल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे आप ये एक न्यू जो क्या कहते हैं, दैट चेंज इन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हो सकता है कि किस तरह से एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, वो भी आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा. ओके. सो in 3 years, how many times the payment will be made in 3 years? Let me know, plus in 3 years how many payments we will get? 6 payment will get 6 payment. Now we have everything in the given formula. As per the given formula, now we have everything. Okay, so write it down. So the present value of coupon क्या हो जाएगा? 25/1 प्लस 3%, 0.03 टू द पावर 1 प्लस 25
1 प्लस 0.03 टू दी पावर 2। इसको एक्सेल से ना वो ऐड मत कीजिएगा फेस वैल्यू, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी पहले इसको कैलकुलेट कीजिए क्लास, है ना। मैं मोबाइल के कैलकुलेटर से देखता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ना डिस्काउंट रेट निकाल लेते हैं। तो 103 डिवाइडेड बाय 100, 1.03, है ना। तो ये पहला केस हो गया 25/1.03। दूसरा, इसको हमने डिस्काउंट किया, द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कम्स एज 1.03, 1.069, 1.092, ये सारे वैल्यूज आ गए। नाउ यू नीड टू डिवाइड ईच, यू नीड टू डिवाइड 25 बाय 1.03, 5 पॉइंट। So this is what present value of coupon, 135.4, है ना। और आपको फेस वैल्यू जो है वो मिल जाएगा 6 साल के बाद। तो आपका पीवी फेस वैल्यू क्या है? अच्छा, ये हमने क्या निकाला, मैं बता देता हूँ। ये हमने निकाला, अभी फॉर्मूला को यहां तक हमने काम कर लिया, यहां तक, है ना। अब अपने को फ्यूचर वैल्यू का अलग, मतलब फेस वैल्यू का अलग से कैलकुलेशन करना है। फेस वैल्यू का कैलकुलेशन क्या होगा क्लास? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस। 1000 रुपए जो आपका वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, है ना। प्लस 3% से डिस्काउंट होगा 6 साल तक। चलिए इसको, इसका वैल्यूएशन कीजिए। ये तो 6th ईयर का है ना, ये वाला आ जाएगा 2 मिनट। 1.1940। 1.1940। हाँ, अब कर दीजिए 1000 डिवाइडेड बाय 1.1940। 837.52 8 377.52। सो अब हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है, या प्रेजेंट वैल्यू, हम इसको टोटल लिखते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, है ना। तो बॉन्ड इस तरह के आते हैं कि भाई अभी आप बॉन्ड खरीद लीजिए, कोई भी प्राइस सरकार ने तय किया, मान लीजिए 800 रुपए दीजिए और बॉन्ड ले जाइए, 1000 रुपए फेस वैल्यू है उसका, है ना। आप ले जाइए, और क्या होगा, जब 6 साल के बाद आपको क्या होगा, आप बॉन्ड को जब रिडीम करेंगे तो 1000 रुपए गवर्नमेंट आपको दे देगी। जो फेस वैल्यू वो रिडीम 6 साल के बाद मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 837 रुपीज। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 972.92। 972। 972.92। ओके, 972.9। 90। सो दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। मान लेते हैं अभी मेरे से बोलती है 980 रुपीज दो और 1000 का कूपन ले जाओ, तो मैं कहूंगा 20 ही रुपए कमाऊंगा मैं एक 6 साल के बाद। बोले नहीं नहीं, आपको बीच में 25-25 रुपए मिलेगा ना, 25-25 रुपए मिलेगा 6 बार, तो ये भी तो आपकी कमाई हो गई। ओके ठीक है, अग्री। लेकिन इन सब का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इन सब का आज का वैल्यू क्या है? लेट्स कंपेयर दिस। इस 1000 रुपीज का आज का वैल्यू कितना है? ये जो 25 रुपए मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है? और इन सब के आज की वैल्यू को जोड़ते हैं तो वो 972 के बराबर हो। तो फिर 980 देना जायज नहीं। अगर इससे कम गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, गवर्नमेंट या कोई भी बॉन्ड जो इशू कर रही है 900 डिमांड कर रही है, तो वो फेयर वैल्यू। तो दिस इज मार्केट वैल्यू। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द कैलकुलेटेड बुक वैल्यू और द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड 972। तो दिस शुड बी द फेयर। अगर इससे कम में है 960, 900, 950, कुछ भी कम में है, तो अंडर वैल्यूड है, आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ओवर वैल्यूड है, इसके ऊपर है 980, 1000, तो फिर आपको वो बॉन्ड नहीं लेनी चाहिए। इफ आई एम क्लियर टू ऑल, लेट्स राइट डाउन वन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिख के इसको क्लोज करते हैं न्यूमेरिकल को।
The statement is, so the present value of the bond is approximately, अभी अप्रॉक्स वर्ड यूज करना है अपने को, approximately rupees 972. This means that the bond is theoretically, या book values theoretically worth 972 rupees today. आज given the cash flows and the discount rate of 6%.